श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य मनुष्यों की दृष्टि और महान भागवत भक्तों की दृष्टि में अंतर होता है। सामान्य मनुष्य धन संपन्नता को ज्यादा महत्व देते हैं। कोई गरीब हो तो उसका उतना ख्याल लोग नहीं कर पाते, सामान्य लोग। और भगवान के जो भक्त होते हैं उनके हृदय में गरीबों के लिए बड़ा स्नेह होता है, बहुत स्थान होता है। और ये जो भक्ति में आगे हों तो गरीब लोगों का बहुत सम्मान करते हैं भगवान के भक्त लोग। अभी हम आपको ईश्वरदास जी को जो चरित्र सुनाने जा रहे हैं उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। ईश्वरदास जी अमरेली जाते समय ऐसे उनकी घटना हुई थी, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अमरेली जाते समय की। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। जब वो अमरेली जा रहे थे तो उस समय वेणु नदी के तट पर एक रात विश्राम करना था उनको। और उनको पता चला कि वहां सांगा गोड़ नाम के गरीब राजपूत भक्त का घर है, लेकिन भक्त हैं वो बहुत अच्छे, गरीब बहुत हैं। वे उसी के घर ठहर गए और वो अकस्मात महात्मा ईश्वरदास को घर आया देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो स्वयं एक भक्त था इसलिए प्रसन्न हुआ। ईश्वरदास बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे भक्ति में, तो उस सांगा गौड़ जो भक्त था गरीब, उसको बहुत आनंद आया कि आज मेरे घर इतने महान भक्त आए, इसलिए बहुत प्रसन्न हुआ। और उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका खूब सत्कार किया। गरीब था इसलिए बहुत कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किया। और घर पर आए चारण अतिथि को कुछ भेंट करना एक राजपूत का कर्तव्य होता है। वो राजपूत था और ईश्वरदास जी चारण भक्त थे, भगवान के भक्त थे, चारण अतिथि थे। तो ये जो सांगा नाम का ये भक्त था, सांगा गोड़ गरीब, जिसके यहाँ ईश्वरदास जी रुके थे, ये सांगा जानता था इस बात को कि इनका सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन भाई वो गरीब तो था ही, वो ज्यादा कुछ क्या दे सकता था। उसके घर में इतना कुछ सामर्थ्य नहीं था कि वो बहुत कुछ भेंट कर सके। वो गांव वालों के गाय बछड़े चराया करता था, खुद के अपने गाय बछड़े भी नहीं थे, दूसरों का चराता था। और उसकी माँ चरखे से ऊन काता करती थी और इससे जो थोड़ी कमाई होती थी तो उसी से माँ बेटा अपना पेट भर लेते थे। और दूसरे दिन प्रातः जब ईश्वरदास जी भोजन करके विदा होने लगे तो सांगा भक्त जो गरीब था एक कंबल दिखाते हुए हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी, आपको देने योग्य तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर ये कंबल आपकी भेंट है, अभी पूरा बुन नहीं पाए। ये लोग बुनते थे उस कंबल को और माँ भी उसमें लगती थी, सूत उसका ऊन को काटती थी और सांगा बुनता था, माँ भी सहयोग करती थी। तो सांगा भक्त ने कहा ईश्वरदास जी से कि महाराज जी, अभी हम पूरा बुन नहीं पाए हैं, कंबल अभी अधूरा रह गया है, थोड़ा काम बाकी है। आप जब लौटिएगा अमरेली की ओर से तो लौटते समय इसे अवश्य लेते जाइएगा, तब तक हम इसको पूरा बुन लेंगे। ईश्वरदास जी ने देखा कि सांगा बहुत प्रेम से प्रार्थना कर रहा है कि ये कंबल पूरा हो जाएगा, हम आपको ही भेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो नहीं है, हमारी बहुत मेहनत से बनाई हुई चीज आप स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और ईश्वरदास जी उसके भाव को समझ रहे थे, उसके भाव भरी उस गरीब की भेंट को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। और अमरेली से लौटते समय वे फिर सांगा के घर रुके। उस समय सांगा नहीं दिखलाई पड़ा,
उसकी माँ ने उनका स्वागत किया ईश्वरदास जी का, और भोजन करने का आग्रह भी प्रेम से किया। ईश्वरदास ने कहा सांगा आ जाएगा तब भोजन करूंगा। माँ ने फिर आग्रह करते हुए कहा आप कृपा करके भोजन स्वीकार करिए, सांगा बाद में आ जाएगा, आप पा लीजिए। पर ईश्वरदास जी नहीं माने। देर हो गई सांगा की प्रतीक्षा करते करते। तब सांगा की माँ की आंखों में आंसू भर गए, और आंसू से भरी हुई आंखों से वो हाथ जोड़ के ईश्वरदास से बोली आप कब तक सांगा की प्रतीक्षा करते रहेंगे? अब वो क्या आने वाला है? वो क्या अब आ पाएगा? ईश्वरदास ने चौंक कर कहा क्यों नहीं, वो कहाँ गया है? तो सांगा की माँ ने बताया ईश्वरदास जी से कि उस दिन जब वो गाय बछड़े चराने गया था तो नदी में एक जोर की बाढ़ आई, और उसी बाढ़ में मेरा बेटा सांगा बह गया। और ईश्वरदास जी महाराज, दूर खड़े हुए लोगों ने उसे डूबते डूबते ये कहते हुए सुना। जब वो डूबने लगा और समझ गया कि अब तो मर जाएगा, बचेगा नहीं, तो उसके मुंह के आखिरी शब्द क्या थे महाराज? उसने आपको प्रणाम किया और उन लोगों से कहा कि हमारी माँ से कह देना कि वो ईश्वरदास जी को वो कंबल जरूर दे दे जो मैंने पूरा किया है बुन करके। वो माँ ये बताते बताते रो पड़ी महाराज कि मेरा बेटा वो कंबल पूरा कर चुका जो बुन रहा था। आपको देने के लिए बहुत भाव था उसके मन में, किंतु गाय बछड़ी चराने के लिए जब गया था तो बाढ़ आई नदी में, उसमें बह गया। और डूबते समय भी आपको प्रणाम करके याद करके कहा था कि संत ईश्वरदास जी को एक कंबल जरूर दे दे मेरी माँ, ऐसा बोल देना आप लोग। और ये बोलने के बाद वो नदी की बाढ़ में डूब गया। महाराज ये बात सुनकर के ईश्वरदास की आंखों में आंसू आ गए, और वे भगवान के ध्यान में बैठ गए। फिर इसके बाद ध्यान से जब उठे, नेत्र खोले, तो उन्होंने सांगा की माँ से कहा माँ तुम दुखी न हो, तुम दुखी नहीं हो। और बड़े भाव में भरे हुए, जैसे उसने भाव से भरे हुए नदी में डूबने के पहले बोला था सांगा ने कि मेरी माँ से कहना कि ईश्वरदास को एक कंबल दे दे, उसी तरह से भाव में भरे हुए ईश्वरदास ने आवाज दी। ईश्वरदास ने कहा हे सांगा, तू जल थल में चाहे जहां भी हो, चाहे नदी की बाढ़ में ही क्यों न हो, चाहे जल में हो चाहे थल में हो, मेरी आवाज सुन करके कंबल देने का अपना वचन पूरा करने के लिए जल्दी आ जाओ। महाराज कितनी शक्ति थी उनके अंदर। उन्होंने कहा मेरी आवाज सुन करके तुम चाहे जहां हो, जल में हो, थल में हो, आकाश में, कहीं भी हो, कंबल देने का जो अपना वचन तुम्हारा था उसको पूरा करने के लिए जल्दी आ जाओ, मेरी आज्ञा है तुमको, आ जाओ। और इसके बाद सांगा की माँ से ईश्वरदास बोले माँ तुम दुखी नहीं हो, वो बहता हुआ कहीं चला गया है, 2-1 दिनों में आ जाएगा, मैं कंबल उसी के हाथ से लूंगा। ईश्वरदास ने कहा मैं कंबल उसी के हाथ से लूंगा। जबकि उसको मरे हुए कई दिन हो गए थे, डूब के मर गया था कई दिन पहले। लेकिन महाराज एक आश्चर्य की घटना घटी। उसके मरने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी, शव,
मुर्दा जो था वो बहुत दूर जा करके नदी के किनारे झाड़ियों में फंस गया था। और महाराज सत्य संकल्प ईश्वर दास जी के संकल्प से वो जहां मुर्दा पड़ा हुआ था वहीं जिंदा हो गया, जबकि मरे हुए कई दिन हो गया था। उसी जगह वो तुरंत जिंदा हो गया सांगा। और वो महाराज भाव विभोर होकर के दौड़ा और आ करके ईश्वर दास को प्रणाम किया और कंबल अपने हाथ से भेंट किया, चरणों में गिरकर रोने लगा। ईश्वर दास जी बहुत प्रसन्न होकर उसे हृदय से लगाए और उसे मंत्र प्रदान किया और उसी मंत्र को जप जप करके भगवान का सच्चा भक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त किया सांगा ने। जो पानी में डूब के मरा था अब प्रभु के भक्ति में सराबोर रहने लगा और आखिर में भगवत धाम की प्राप्ति किया उसने। इस कथा को जो मैंने आपको सुनाया, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, कहीं कहीं राजस्थान के देहाती इलाकों में, उसे शहरों में गाने वाले जो गवैये लोग हैं उसको गा गा के सुनाते हैं। बहुत अद्भुत शक्ति थी ईश्वरदास जी की। और ईश्वरदास जी अमरेली जाते समय सांगा के घर रुके थे, मैंने आपको बतलाया। और सांगा बहुत गरीब था, ये मैंने आपको बताया। अब दूसरी बात ये समझिए कि उस गरीब के घर जब रुक करके गए तब वहां का जो नागरायल का जमींदार था उसको पता चला, उस जमींदार बहुत धनवान था, बहुत बड़ा धनवान, कि गरीब सांगा के यहाँ ईश्वरदास जी रुके थे। तो उसको दुख हुआ उस जमींदार को कि राज कवि होने पर भी उस गरीब के यहाँ रुके। अरे वो मेरे घर यदि आते तो राज कवि का मैं सम्मान करता, उस नगण्य गरीब के यहाँ क्या करने के लिए रुक गए वो, मुझे सूचित तक नहीं किया उन्होंने। तो वो सोचने लगा, वो जमींदार जो धनवान था, कि ईश्वरदास ने ऐसा करके बड़ी भूल किया कि वो मेरे घर न रुक करके उस गरीब के यहाँ रुके। आखिर उस गरीब ने उन्हें क्या देकर सम्मानित किया होगा, उसके पास है ही क्या जो दिया होगा। मेरे पास ठहरते तो मैं उन्हें क्या कुछ देता, वो उनको याद भी रहता, ऐसी चीजें देकर निहाल करता उनको। उसने निश्चय किया था कि उनके लौटने पर वो उन्हें इस भूल का एहसास कराने के लिए अपने घर ठहराएगा, उस जमींदार ने सोचा था। और अपने घर ठहराएगा और इतनी दान दक्षिणा देगा कि जिसे वे सारा जीवन खर्च भी नहीं कर पाएंगे और याद करेंगे। उसने अपने आदमियों को उनकी खोज खबर रखने के लिए कह दिया था जमींदार ने कि जब वापस आएंगे तो ध्यान रखना। इसलिए जब लौटते समय वे फिर सांगा के घर गए तो सूचना पाते ही उनके पास जमींदार आया और अपने घर चलने का आग्रह करने लगा। ईश्वरदास जी महाराज तो बड़े गुणग्राही थे। वह समझ गए कि इस जमींदार को अपने धन का बहुत अहंकार है, इसलिए कह रहा कि मेरे घर रुकिए, इस गरीब के यहाँ, इस दरिद्र के यहाँ क्या है जो इसके यहाँ रुक रहे हैं आप। तब ईश्वरदास जी ने उस गरीब सांगा के दान की प्रशंसा किया और उस जमींदार से कहा कि सांगा के दान की कोई क्या होड़ कर पाएगा, वो एक महान दानी भक्त, उसका दान अतुलनीय था और वह उसके कारण इतना ऊपर पहुंच चुका है कि सबका पूज्य बन चुका है। महाराज इस तरह से उन्होंने गरीब की प्रशंसा की। अब आप ये समझिए कि ईश्वरदास जी कितने भक्तवत्सल थे और गरीबों के कितने प्रेमी थे।
कि उन्होंने उस गरीब की इज्जत बढ़ाने के लिए उसका गुणगान किया जमींदार के सामने, और जमींदार का गुणगान नहीं किया, गरीब का किया, और कहा कि वो सांगा तो इतना उच्च स्थिति में पहुंच चुका है अपनी पवित्र सेवा से और गरीबी में भी दिए हुए दान से कि यहाँ के सभी ठाकुरों का सिरमौर बन गया वो। और इस तरह से उसने सांगा की इज्जत बहुत बढ़ाई भक्तराज ईश्वरदास ने। अब भगवान की एक बात मैं आपको बताऊं कि ठाकुर जी कितना चाहते थे ईश्वरदास जी को। एक बार ईश्वरदास जी भगवान का खूब गुणगान कर रहे थे, तो हृदय में तो उनकी लीला करते ही थे, पहले आपको सुना चुका हूं। उस दिन ठाकुर जी स्वयं प्रत्यक्ष सम्मुख खड़े हो गए, प्रकट हो गए, और वेश बदल के नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। और जब वो पकड़ना चाहे तो फिर वो अंतर्धान हो गए, और फिर बहुत पुकारे चिल्लाए, लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया। तो अधीर हो गए ईश्वरदास जी कि भगवान अंदर तो दर्शन दे रहे हैं, बाहर एक बार प्रकट हुए फिर नहीं आ रहे हैं। तो वे दर्शन की उत्कंठा को लेकर के द्वारका गए। द्वारका में भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए गए, और जब पहुंचे द्वारका में भगवान के मंदिर के सम्मुख, तो उसमें मंदिर में पर्दा पड़ा हुआ था। तो पर्दा देख करके ईश्वरदास जी ने कहा, ईसरा कहे रे ईसरा, खोल पर्दा भार, मैं आया तुझ कारणे दिखला दे दीदार। एक ईसरा का मतलब कि ईश्वरदास, दूसरे ईसरा का मतलब कि ईश्वर भगवान द्वारकाधीश। उन्होंने भगवान की तरफ इशारा करके कहा, ईसरा कहे रे ईसरा, खोल पर्दा भार, मैं आया तुझ कारणे दिखला दे दीदार। मैं तो तुम्हारे लिए आया प्रभु, आप दर्शन दिखा दो। महाराज उनके बोलते ही बिना किसी पुजारी के छुए भगवान द्वारकाधीश का पर्दा अपने आप फट से खुल गया। और पुजारी लोग हैरान कि भगवान ने अपने भक्त के खातिर खुद ही पर्दा खोल दिया, किसी पुजारी ने हाथ नहीं लगाया, और पर्दा फट से पूरा का पूरा खुल गया। और ईश्वरदास ने प्रेमोन्मत्त होकर दंडवत किया, और फिर उसके बाद खड़े होकर के बहुत से छंद, बहुत से स्तुति गाए, लेकिन भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हुआ जो कि उनके घर में हुआ था, प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया था, वो दर्शन द्वारका में नहीं हुआ। उनको वही दर्शन हुआ जो मंदिर में सबको दर्शन होता है ठाकुर जी का, वही दर्शन मिला। तब वो साक्षात दर्शन की लालसा से उन्मादग्रस्त किसी अवस्था में समुद्र में डूबी हुई द्वारका में जाने लगे कि आप प्रकट होकर दर्शन नहीं दे रहे हैं, मंदिर में जो झांकी सबको दिखा रहे हैं वही दिखा रहे हैं, हमको भगवान आप प्रकट होकर दर्शन नहीं दिए। तो महाराज बिल्कुल वो उन्मादग्रस्त हो गए, घबरा गए, और द्वारका जो समुद्र में डूब चुकी है, उस समुद्र में डूबी हुई द्वारका में जाने के लिए समुद्र में चल पड़े वो। और भगवान की इच्छा से समुद्र में भी स्थल की तरह से इधर उधर चल रहे थे। लोग देख देख कर हैरान, ये गहरे समुद्र के ऊपर पानी पर चलते जा रहे थे ईश्वरदास, और ईश्वरदास के चरण जो थे पानी के ऊपर चलते थे और डूबते ही नहीं थे, और वो भगवान के धाम में भगवान से मिलने जा रहे हैं और समुद्र के ऊपर ही चलते जा रहे हैं। न तो वे डूबे और न प्रभु के दर्शन हुए। तब वे द्वारकाधीश के मंदिर पर लौट आए और दरवाजे पर धरना देकर पड़े रहे। ईश्वरदास ने कहा, जो हमारे सम्मुख आप प्रकट हुए थे हमारे घर, हमारी कुटिया पर, और यहाँ मैं आया तो आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। जैसे सबको अपनी झांकी मंदिर में दिखाते हैं वैसी झांकी दिखा रहे, प्रकट नहीं हो रहे हैं आप। मैं समुद्र पर कितना दूर तक घूम आया तब भी दर्शन नहीं दिए, और मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, पानी नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं करूंगा।
अनाहार बीत गए महाराज, 3 दिन कुछ नहीं खाया पिया। तब उनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी ईश्वरदास को, और प्रभु ने कहा तुम और कष्ट मत उठाओ, घर जाओ और वहां जाकर अब तक संचित किया हुआ सारा धन संत सेवा में खर्च कर दो, तब मैं दर्शन दूंगा। ऐसी भगवान ने आकाशवाणी में अपनी बात कही थी। भक्तों, ईश्वरदास जी तो महान संत थे, लेकिन वो जो धन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था उनके पास, भगवान की निगाह वहां थी। संभवतः ईश्वरदास के विषय में ठाकुर जी ने यही सोचा कि ये जो धन इनके पास अपार इकट्ठा हो गया है, वो कुछ उसका संस्कार ऐसा हो गया है कि एक बार तो प्रकट होकर दर्शन दिया था, फिर उसके बाद प्रकट नहीं हो रहे। भगवान ने कहा कि सब अपना सारा धन संत सेवा में खर्च कर दो, कुछ भी बचा कर नहीं रखना, तो मैं दर्शन दूंगा, प्रकट होगा। वो धन भगवान को खटक रहा था। अब तक तो संत सेवा में ही था, लेकिन बचा के रखा था, पूरा खर्च किया नहीं था। भगवान ने कहा पूरा खर्च करो संत सेवा में, तब मैं दर्शन दूंगा तुमको। भक्तों, ईश्वरदास जी लगभग 40 वर्ष गुजरात में रह चुके थे और अपार धन वैभव उनके पास हो गया था। अब जब प्रभु की आज्ञा हुई है तो एक क्षण भी उन्होंने कुछ दूसरा सोचा नहीं। गुजरात छोड़ करके वो राजस्थान में, जहां उनकी अपनी पुरानी कुटिया थी 40 साल पहले वाली, उस भादरेस, उस जगह का नाम है भादरेस, के लिए वो चल पड़े। छोड़ दिया गुजरात का वो वैभव अपना, और वहां एक विराट उत्सव किया भादरेस में, और संत सेवा में अपना सारा धन लुटा दिया। और आपको अब आश्चर्य होगा कि संतों को विदा करते समय उन्होंने देखा कि साक्षात प्रभु संतों के सत्कार में उनके साथ काम कर रहे थे। एक झांकी केवल देने की बात नहीं थी भक्तों। अब जो भी सामान उठाना, देना, रखना, ये सब करना होता था, तो लोगों को भले नहीं दिखलाई पड़े, लेकिन ईश्वरदास देख रहे हैं कि हंस हंस करके ठाकुर जी सब काम कर रहे थे उनके साथ। संतों के लिए वस्त्र उठाते थे, कमंडल उठाते थे, देते थे, दक्षिणा देते थे। भगवान अपने हाथ से उठा उठा करके ईश्वरदास के हाथ में देते थे और कहते थे दो, इनको दो, संतों को दो। इस तरह से महाराज पता नहीं कितनी देर तक या कितने दिन तक लगातार भगवान इनके साथ लीला के में दिखलाई पड़ते रहे, दर्शन देते रहे, लीला करते रहे। और वे उनके दर्शन करके बीच बीच में सुध बुध खो बैठते थे। इतना प्रेम विभोर हो जाते थे ईश्वरदास की, भगवान को स्पर्श करते थे, भगवान सामान देते थे, वो लेते थे, हाथ उनका स्पर्श करते थे, हंस हंस के बोलते थे, तो सुध बुध खो बैठते थे। तो भगवान उनको सचेत करते थे। ईश्वरदास को ठाकुर जी सचेत करते थे, ईश्वरदास, ईश्वरदास क्या हो रहा तुमको, हमारी ओर देखो ना, देखो संतों की सेवा तुम कर रहे हो, अब संतों की सेवा में ध्यान दो, तुम इस तरह से मूर्छित से होते हो, समाधि लगाते हो, ठीक नहीं है। तो भगवान के लगातार उनका दर्शन, भगवान का दर्शन उनको हो रहा था, और भगवान की छवि उनकी आंखों में, उनके हम आंखों के सम्मुख घूम रही थी, देख रहे थे, वो छके रहते थे बिल्कुल। ऐसे ऐसे चमत्कार न जाने कितने हुए थे उनके जीवन में। जिनके ऊपर कृपा हुई उनको ईश्वरदास ने भगवान का दर्शन भी कराए। और भक्तों, 80 वर्ष की उम्र में ईश्वरदास जी भगवत धाम पधारे थे। भादरेस में ईश्वरदास जी की भजन कुटी है, आज भी चरण पादुकाएं विद्यमान हैं वहां पर। दीपावली के दिन भक्तों मेला लगता हुआ, और उसमें दीपदान होता है। और मैंने आपको पहले बताया था, कल बताया था
कि हरिरस नाम का एक बहुत दिव्य ग्रंथ है जिसकी रचना स्वयं ईश्वरदास जी ने की थी। उस पवित्र ग्रंथ दिव्य जो हरिरस है, उस हरिरस का पाठ लोग भाव विभोर हो करके करते हैं। जैसे उत्तर भारत में हिंदी भाषी लोगों में रामचरितमानस का पाठ होता बड़े भाव से, भागवत का पाठ होता, ऐसे हरिरस का पाठ भक्त लोग करते हैं वहां। और लोग मनौतियां मानने वाले भी जाते हैं और उनका मनोरथ भी पूर्ण होता है। दुनिया उनका गुणगान आज भी करती, ईश्वरदास जी का। अलौकिक गुणों की चर्चा उनकी होती है और उनके ग्रंथ हरिरस ग्रंथ का पाठ लोग अपने घरों में भी करते हैं। बहुत अद्भुत उनका ग्रंथ है भक्तों। थोड़ी सी बोली अलग है लेकिन हिंदी जैसे मिलता जुलता है। उन्होंने बड़ी सुंदर बातें उपदेश में कही हैं। नाम समो बड़को नहीं, जप तप तीरथ जोग, नामे पातक नासही, नामे नासे रोग। ये दोहा है उनका कि भाव ये है कि नाम के समान कोई बड़ा नहीं है। नाम, अभी अर्थ बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए थोड़े में बता रहा हूं कि जितने जप तप तीर्थ योग हैं वो सबसे आगे नाम है। सब रोग भी नष्ट होते हैं, भगवान भी मिलते हैं। अवध नीर तन अंजलि टपकत सास उसास, हरि भजन बिन जात है अवसर ईसर दास। हरि हरि करता हरख कर, अरे जीव अणबूझ, पारस लाधो ओ प्रकट तन मानो में तूझ। उनकी महिमा का गान और भी कवियों ने किया है, ईश्वरदास की महिमा का, और उनके चरित्र का भी गान अपनी अपनी बोली में लोगों ने किया है। उनकी परंपरा के जो संत हुए और उनके परिवार में जो वंशधर हुए लोग, वो सब और उनके भक्त लोग बहुत भाव से उनकी पूजा करते हैं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।